हेलो नमस्कार दोस्तों, बलराज हिंदुस्तानी यूट्यूब चैनल के ऊपर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसे कि हम प्रश्नावली 1.3 के बारे में देखते हैं, क्लास 9। ठीक है। अब इसके बाद में क्या है, हमने 1.1 और 1.2 के बारे में हमने देख चुके हैं। ठीक है। अब इसके अंदर देखो, पहला क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। मतलब कि दशमलव प्रसार के बारे में हम पढ़ते आ रहे हैं। मतलब कि दशमलव प्रसार है, दशमलव प्रसार कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है, शांत और अशांत। आगे ये अशांत भी 2 प्रकार का होता है, अनवसानी आवर्ती, आवर्ती का मतलब बार बार, और अनवसानी पुनरावर्ती, आवर्ती या ठीक अनावर्ती, मतलब कि बार बार इसकी आवर्ती नहीं होगी। मतलब कि हमें कौन सा पढ़ना है, एक तो हम इसके अंदर पढ़ेंगे शांत और एक पढ़ेंगे अनवसानी आवर्ती। अब इसके बाद में हमें क्या करना है, इसके अंदर सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, 36/100। तो इधर देखो 36/100 लिख देंगे। 36 के अंदर 100 का भाग लगाएंगे, कितने बार जा रहा है, नहीं जा रहा, भाग नहीं जा रहा है। यहाँ क्या जाएगी, टूट भाग की बिंदु, तो यहाँ 1 0 आ जाएगा। कितने बार जा रहा है, 100 बार, 3। आगे क्या उतारेंगे, 0 6। आगे क्या होगा, 1 0 और उतार दें, क्योंकि हमने एक बार पॉइंट लगा दिया। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 600। इनमें से माइनस करोगे, क्या बचेगा, 0। मतलब कि 6 बार क्या हो जाएगा, 0.36। आगे आपके पास शेषफल क्या आ गया, 0। मतलब कि ये कौन सा हो जाएगा, शांत। ठीक है। अब इसके अंदर पहले में पहला हो गया, पहले में दूसरा क्या हो जाएगा, पहले में दूसरा देखो, दूसरा आपके पास है 1/11। 1/11 के अंदर भाग लगाओगे, 1 के अंदर 11 का भाग लगाओगे, भाग नहीं जा रहा, इधर क्या लगा दोगे, पॉइंट, इधर क्या जाएगा, 0, भाग नहीं जा रहा। तो अब हमें क्या करना है, एक बार 0 और लगाएंगे। अब इसके बाद में क्या आ जाएगा, यहाँ भी एक बार 0। मतलब कि क्या आ जाएगा, 11 बड़ा कितने बार बोले, 9 बार। 9 बार बोलने पर क्या रहा है, 99। आगे क्या बच रहा है, मतलब कि इधर उनको आसपास देंगे, 10, 10 में से 9 गया 1, इधर क्या बचा, 9 में से 9 गया 0। आगे क्या उतारेंगे, 1 0, भाग नहीं जा रहा, इधर दोबारा, और क्या जाएगा, इधर एक बार दोबारा 0 आ जाएगा, फिर 99 9 बार। मतलब कि बार बार यही संख्या आ रही है, 0.0909। मतलब कि बार बार आ रही है, बार बार आ रही है। तो इसका मतलब हम क्या लिखेंगे, अनवसानी, अनवसानी आवर्ती, ये लिख देंगे। क्या लिख देंगे, ये लिख देंगे। आगे क्या है, तीसरा, तीसरा देखो, 4 सही 1/8। ये सबसे पहले तो हमारे पास मिश्र भिन्न है। मिश्र भिन्न को किस में बदलेंगे, सरल रूप में बदलेंगे। सरल रूप में बदलते हैं तो क्या करेंगे, सबसे पहले 8 का बटा 4 बार बोलने पर 32, 32 और 1 33, 33/8। 33 के अंदर क्या कर देंगे, 8 का भाग लगा देंगे। 33 में 8 का भाग लगाएंगे, कितनी बार जा रहा है, मतलब कि 8 चौक 32, 4 बार। इधर क्या बचा, 1, यहाँ क्या जाएगा, पॉइंट, पॉइंट आएगा तो यहाँ 1 0। 8 है कम 8, इधर क्या हो गया, 2 बचा, 1 0 और उतारेंगे तो 8 दूनी 16, 2 बार। यहाँ क्या बचा, 4, 1 0 उतारेंगे क्योंकि पॉइंट लगा रखा है। 8 पंजो 40, मतलब कि 5 बार। इसका उत्तर क्या आ गया, 4.125। मतलब कि ये क्या है, शांत है। ये कौन सा दशमलव है, शांत। अब हमें देखना है कि चौथा, चौथे में क्या है, 3/13 हो गया। 3/13 के अंदर देखो हमारे पास क्या आ रहा है, 3/13 को हम क्या करेंगे, सबसे पहले 13 के अंदर किसका भाग, 3 के अंदर 13 का भाग लगाएंगे, भाग नहीं जा रहा, इधर क्या कर देंगे, एक पॉइंट लगा देंगे, यहाँ क्या जाएगा, 0। तो 30, 13 दूनी 26, 2। इधर क्या बचा, 4। आगे 1 0 ऐसा का ऐसा, तो क्या हो जाएगा, 13 दूनी 26, 13 3 39, 3 बार, कितना बचा, 1। और आगे क्या है, 1 0 उतारेंगे, भाग नहीं जा रहा। तो आप क्या करेंगे, यहाँ भी 0 उतारेंगे और यहाँ भी 0 उतारेंगे। अब देखो 13 का बड़ा कितनी बार बोलेंगे, हमारे पास या तो 100 है या फिर 100 से कम है। तो देखो ये होता है 13 का बड़ा। अब देखो क्या है, 91, 91 कितनी बार आया, 7 बार बोलने पर 13 सन्ती 91,
7 बार बोलने पर आगे क्या बच गया, इधर इनको हाथ पाई देंगे, क्या बना 10, 10 में से 1 गया, कितना बचा 9, और इधर क्या हो गया 9 में से 9 गया 0। आगे क्या करेंगे 1 0 लगाएंगे यहाँ, तो कितना आ रहा है 78। 78 कितनी बार आ रहा है 6 बार, मतलब कि आगे क्या है इनको आस पास देंगे, 10, 10 में से 2 8 गया 2, इधर 8 में से 7 गया 1 12। आगे क्या करेंगे 1 0 उतारेंगे, और 117 कितनी बार आ रहा है 9 बार। आगे देखो इधर इनको आस पास देंगे, 10 में से 7 गया 3 और 0, मतलब कि आगे हमारे पास क्या होगा 0 दोबारा, यही संख्या दोबारा आ रही है हमारे पास 30। मतलब कि इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये होगा 0.230769, मतलब कि क्या हो गया, इसका हम क्या लिखेंगे n वसानी आवर्ती। इसके बाद में क्या होगी, दोबारा इसकी आवर्ती होना स्टार्ट हो जाएगी। इसके बाद में हमारे पास 5 का क्या है, 5 का देखो 2/11, 2/11 है, तो इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो क्या कर देंगे 2 का भाग, 2 के अंदर 11 का भाग लगा देंगे। यहाँ क्या आ गया 0 पॉइंट, तो यहाँ क्या आ गया 0, और 11 एकम 11, कितना बचा 9 बचेगा, यहाँ कितना आ गया 0। तो 11 का बड़ा कितनी बार बोले कि हमारे पास या तो 90 है या फिर 90 से कम। 8 बार बोलने पर क्या रहा है 88। इधर क्या बचा, इनको आसपास देंगे, 10, 10 में से 8 गया 2, इधर क्या रहा है 0, मतलब कि बार बार ये 18 ही आता जाएगा। हमारे पास शेषफल कितना आ रहा है 2, तो इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा 0.18 अनवसानी आवर्ती। कौन सी हो गई अनवसानी आवर्ती। अब इसके बाद में हमारे पास 6 का क्वेश्चन है। 6 का क्या है 329/400, 329/400। अब हमें क्या करना है 329 के अंदर 400 का भाग लगाना है, तो क्या करेंगे 329 के अंदर 400 का भाग लगा देंगे। 400 का भाग लगाएं 0 पॉइंट, यहाँ भी 0 आ जाएगा। अब कितनी बार भाग जा रहा है कि 4 का बड़ा कितनी बार बोलेंगे, हमारे पास क्या है ये आना चाहिए। तो देखो ये हो गया हमारे पास 400 का पड़ा। तो देखो हमारे पास क्या आ रहा है 32 आ रहा है, कितनी बार बोलने पर 8 बार, 32 2 0, 8 बार बोलने पर है 0.8, इधर क्या बचा 0.9। आगे क्या हो जाएगा 1 0 और उतारेंगे, और कितनी बार आ रहा है 2 बार बोलने पर कितना आ रहा है 800। इनमें से माइनस करोगे क्या बचेगा 100। आगे क्या है हमारे पास 100 में मतलब कि भाग नहीं जा रहा है, इधर क्या करेंगे 1 0 उतारेंगे, कितनी बार भाग जा रहा है 2 बार, 800 क्या बचेगा 2, 2 ही तो बच रहे हैं। अब इसके बाद में क्या है इधर क्या बचा 1 0 और उतारेंगे, हमारे पास क्या आ रहा है 2000 आ रहा है, कितनी बार बोलने पर आ रहा है 5 बार, मतलब कि ये कौन सा हो गया शांत, मतलब कि क्या है 0.8225, मतलब कि ये कौन सा प्रसार है शांत। ये था हमारा पहला क्वेश्चन। ठीक है, ये देखो आप इसका क्या ले सकते हो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अब इसके बाद में हमारे पास दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, दूसरा क्वेश्चन देखो ये कह रहे हैं, दूसरा क्वेश्चन देखो क्या बोल रहे हैं कि आप जानते हैं कि 1/7 बराबर 0.142857 है। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7 और 5/7, 6/7 को दशमलव प्रसार क्या है, यदि हाँ तो कैसे। मतलब कि इसका कहने का मतलब शॉर्टकट सी बात है, क्या कह रहे हैं देखो इसके अंदर 2 का प्रश्न क्या है 1/7 बराबर 0.142857, इसके ऊपर क्या लगा हुआ है बार। बार का मतलब है ये संख्या बार बार आ रही है, और हमें बिना भाग दिए क्या बताना है, कौन सी संख्या को बताना है 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7। इसका हमें भाग दिए बिना बताना है, तो हम इसको ये लिख सकते हैं क्या, इधर देखो 2 गुणा 1/7, 3 गुणा 1/7, 4 गुणा 1/7, 5 गुणा 1/7, 6 गुणा 1/7, ये लिख सकते हैं क्या, ये लिखेंगे। तो देखो जहाँ भी हमारे पास ये है
कि 1/7, उसकी जगह हम क्या कर देंगे, ये संख्या लिख देंगे। तो अब ये लिख देंगे 2 गुणा 0.1428557, 3 गुणा 0.142828557। अब क्या करते हैं, ये लिख दे 4 गुणा 0.142828557, ये लिख दे। इधर क्या लिख देंगे, 5 गुणा 0.142828557। इसके बाद में क्या हो जाएगा, 6 गुणा 0.142828557। अब इसको गुणा करोगे क्या होगा, तो कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14 चौको आस पे लगी 1, 5 दूनी 10, 10 रहे 11 को 1 को आस पे लगी 2, 8 दूनी 16, 16 में 2 जोड़ेंगे तो 18, 18 को 8 आस पे लगी 1, 2 दूनी 4 1 5, 4 दूनी 8 और 2 ऐसा का ऐसा 0 पॉइंट ये हो गया। इसका उत्तर तो हमारे पास ये आ गया। अब इसके बाद में हमारा उत्तर है वो 3 से गुणा करने पर क्या रहा है, 7 21 को 1 को आस पे लगी 2, 5 3 15 2 17 को 7 आस पे लगी 1, 8 3 24 1 25 25 को 5 आस पे लगी 2, 3 दूनी 6 6 2 8। अब इसके बाद में क्या है, 4 3 12 को 2 आस पे लगी 1, 3 और 1 4, 0 पॉइंट ये आ गया। क्या हो रहा है, 0.42857 आगे देखो, आगे क्या हो रहा है, 4 से करेंगे तो देखो 4 का मतलब कि 28, 28 को 8 आस पे लगी 2, और 4 पंजे 20, 20 और 2 22, 22 को 2 आस पे लगी 2, 8 का बड़ा के मतलब 4 का बड़ा 8 बार बोलने पर 32, 32 और 2 30, 30 की बिंदु आस पे लगी 3, 4 दूनी 8, 8 और 3 11, 11 को 1 को आस पे लगी 1, 4 चौक 16 और 1 17 7 आस पे लगी 1, 4 एकम 4 1 5, मतलब 0.571028 ये आ रहा है। अब इसके बाद में हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास आ रहा है 7 में जो 35, 35 को 500 आस पे लगी 3, 5 5 25, 25 और 3 28, 28 को 8 आस पे लगी 2, 8 5 40, 2 42 को 2 आस पे लगी 4, 5 दूनी 10, 10 और 4 14 को चौको आस पे लगी 4 5 20 रहेगी 21 को 1 को आस पे लगी 2, 5 दूनी 10 2 12, 0.12142 ये हो जाएगा। अब इसके बाद में क्या है, 6 से गुणा करोगे तो 6 संतु 42 को 2 आस पे लगी 4, आगे क्या है, 6 पंजे 30, 30 4 34, 34 को चौको आस पे लगी 3, 8 को 8 6 बार बोलने पर 48 49 50 51 51 को 1 को आस पे लगी 5, 6 दूनी 12, 12 और 5 17, 17 को 7 आस पे लगी 1, 6 चौका 24 1 25, 25 को 5 आस पे लगी 2, 6 2 8, मतलब कि 0.857142, मतलब कि यह हमारे पास क्या हो गया, उत्तर नंबर 2। तो इसका उत्तर क्या हो गया, हम गुणा कर कर बता रहे हैं बिना भाग दिए, ये था हमारा 2 का उत्तर। देख सकते हो, शॉर्ट स्क्रीन भी ले सकते हो। अब जिसके बाद में हमारे पास क्या हो रहा है, इसके बाद में 3 का क्वेश्चन देखो। 3 का क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित को P बटा Q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहाँ P और Q पूर्णांक है। जहाँ क्या है, P और Q तो पूर्णांक है, चलो ठीक है मान लिया, तथा Q नॉट इक्वल टू 0 है। तो Q का मान नॉट इक्वल टू 0 का मतलब है Q का मान कभी भी 0 नहीं हो सकता। चलो ठीक है, अब हम क्या लिख रहे हैं कि इसके अंदर 3 में पहला क्या है, 3 में पहला देखो 0.6 के ऊपर बार है, तो हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, माना x बराबर 0.6666 डॉट डॉट, समीकरण नंबर क्या दे दें 1। अब क्या कर दें, दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर हम लिखेंगे यहाँ दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर, दोनों तरफ 10 से गुणा कर देगा, 10 से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, 10x बराबर 10 गुणा 0.6666 आगे डॉट डॉट। अब मतलब कि हम 10 से गुणा करेंगे, मतलब कि आगे एक अंक आगे खिसक जाएगा, तो ये हो जाएगा 10x बराबर 6.666 आगे डॉट डॉट, ये हो जाएगा। अरे ये तो होगा। तो अब देखो हमारे पास क्या हो जाएगा, अब इसको हम समीकरण नंबर 2 नाम दे दें। समीकरण 2 में से
समीकरण ए को घटाने पर, ए को क्या करने पर, घटाने पर, समीकरण 2 में से समीकरण नंबर ए को घटाने पर समीकरण नंबर 2 हमारे पास क्या है, 10x बराबर 6.666 डॉट डॉट, और ये क्या है, एक 0.666 डॉट डॉट। ये इनसे ये कट जाएगा और इधर क्या हो जाएगा कि 10x में से 1x जाएगा, कितना बचेगा, 9x, 9x, और इधर क्या बच गया, 6 में से 0 जाएगा 6, और x बराबर ये इधर गुणा में इधर आएगा भाग में 6/9, काटोगे 2 और 3, मतलब कि क्या हो रहा है, x का मान कितना आ रहा है, x बराबर 2/3। पहले का मान तो ये हो गया, ये था। आप क्या ले सकते हो, इसका शॉर्ट स्क्रीन भी ले सकते हो। अब इसके बाद में क्या है, दूसरा क्या है, दूसरा है 0.47 बार। ये बार किसके ऊपर है, सिर्फ 7 के ऊपर बार है। तो हम ये लिख सकते हैं कि माना x बराबर 0.4777 बार, दोनों तरफ 10 से, दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर लिख सकते हैं कि 10x बराबर 10 गुणा 0.477 डॉट डॉट, ये हो जाएगा। इसको समीकरण नंबर क्या नाम देती है, 1, इसको रहने दो। अब इसको गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, 10x बराबर, इधर इनको गुणा करेंगे क्या बन रहा है कि 4.777, मतलब कि डॉट डॉट, ये इसको क्या दे दिया, 1, समीकरण नंबर 1। अब क्या करें कि एक बार दोबारा 10 से गुणा करते हैं, तो लिखेंगे दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर, 10 से गुणा करेंगे दोनों तरफ तो क्या बनेगा, 10 गुणा 10x बराबर 10 गुणा 4.777 डॉट डॉट, इधर 10 को 10 से गुणा करेंगे क्या बनेगा, 100x, ये क्या बन गया 100x, इधर इनको गुणा करेंगे तो क्या बनेगा 47.777 डॉट डॉट। इसको नाम दे देंगे समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 में से ए को घटाने पर, समीकरण 2 में से ए को घटाने पर क्या बन रहा है हमारे पास, क्या बन रहा है, समीकरण नंबर 2 क्या है, 100x बराबर 47.777 डॉट डॉट, इधर क्या हो रहा है कि समीकरण नंबर पहले क्या है, 10x बराबर, इधर क्या है 4.777, इधर क्या करोगे, माइनस करोगे, 7 से 7 काट दो, क्या बचेगा 0 पॉइंट, क्या 0, कोई मतलब नहीं इसका। इधर क्या है 7 में से 4 गया 3, और इधर क्या रह गया 43, इधर क्या हो गया 100 में से क्या गया 10x गया, 100 में से क्या जा रहा है 10 जा रहा है, तो कितना बचा 90x, x बराबर 43/90। ये हमारा क्या हो गया, उत्तर हो गया, जिसके अंदर दूसरा। ये आप क्या कर सकते हो, इसका शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हो। अब इसके बाद में हमारे पास क्या है, हमारे पास तीसरा है, वो देखो कैसे है। ये थोड़ा सा हार्ड था, बाकी तीसरा कोई इतना बड़ा हार्ड नहीं है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अब इसके बाद में तीसरा देखो हमारे पास क्या है, 0.001, इसके ऊपर बार लगा हुआ है, मतलब कि ये संख्या बार बार आ रही है। तो अब इसके अंदर क्या लिखें, माना x बराबर 0.001 डॉट डॉट, इसको क्या दे दिया समीकरण नंबर 1। मतलब कि सीधी सी बात ये है कि हमें ये एक है ना वो इधर लेकर आना है, तो इधर लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा, तो मतलब कि लिख दें दोनों तरफ 1000 गुणा करने पर, अब दोनों तरफ 1000 से गुणा करें तो क्या हो जाएगा, 1000x हो जाएगा इधर, तो इधर क्या हो जाएगा 1000 गुणा 0.001, मतलब कि हमने ये देखा है कितने अंक पे, मतलब कि जितनी जीरो उतने अंक पे इधर हो जाता है। तो क्या होगा, इसको तो समीकरण नंबर 1, इधर हो गया 1000x बराबर 1.001, आगे चलता जाएगा, इसको दे दिया समीकरण नंबर 2, ये हो जाएगा।
अब क्या हो रहा है, समीकरण 2 में से ए को घटाने पर क्या हो जाएगा, घटाने पर घटाओगे तो क्या बनेगा हमारे पास, अब क्या हो गया 1000 x बराबर 1.001 डॉट डॉट, इधर हो गया x बराबर 0.0 या ए दो ये 0.001 डॉट डॉट, इधर से कट जाएगा, इधर क्या बचेगा एक, इधर क्या होगा, इधर क्या हो जाएगा, इधर इनमें से घटाने पर क्या होगा 1000 में से 1000 एक्स में से एक एक्स घटाओगे कितना बचेगा 999 एक्स, और ये इधर गुणा में इधर जाएगा भाग में, एक्स बराबर 1/999, ये हमारे पास क्या हो गया इसका आंसर। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया इसका आंसर। ये देखो फोटो खींच सकते हो इसकी, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब इसके बाद में हमारे पास क्या है, इसके बाद में 4 का क्वेश्चन करते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। 4 का क्वेश्चन देखो हमारे पास क्या है, 4 का क्वेश्चन देखो, 4 का क्वेश्चन देखो हमारे पास कह रहा है कि 0.999 को पी बटा क्यों के रूप में व्यक्त कीजिए। चलो ठीक है, पी बटा क्यों के रूप में व्यक्त कीजिए कर देंगे। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं, अपने उत्तर से क्या आश्चर्यचकित हैं, अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर को सार्थकता पर चर्चा कीजिए। चलो ठीक है, हम कर लेंगे इसकी चर्चा। चलो ठीक है, अब जिसके अंदर क्या है हमारे पास ये है 0.999 डॉट डॉट, ये क्या हो गया हमारे पास 4 का उत्तर, तो हम ये लिख सकते हैं माना x बराबर 0.999 डॉट डॉट, ये क्या हो गया समीकरण नंबर 1। अब समीकरण नंबर 1 हो गए, तो अब हम इसको ये लिख सकते हैं क्या, अब हम इसको ये लिख सकते हैं कि दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर, सीधी सी बात है जितना भी ये अंक दिया ना, ये अंक इधर लेकर आना है पॉइंट के। ठीक है, दोनों तरफ 10 से गुणा करेंगे, कोई भी समीकरण में फर्क नहीं आने वाला, वो का वही रहने वाला है। अब क्या हो जाएगा 10x बराबर 10 गुणा 0.999, 10x का तो 10x रह गया, इधर क्या हो जाएगा, इधर इनसे काटोगे तो क्या होगा, गुणा करोगे तो 9.99 डॉट डॉट, आगे इसको क्या दे दिया समीकरण नंबर 2 दे देंगे ये नाम। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, ये लाइन लिख देंगे समीकरण 2 में से समीकरण नंबर 1 को घटाने पर। अब देखो क्या हो जाएगा, समीकरण 2 क्या है 10x बराबर 9.999 डॉट डॉट, इधर क्या हो जाएगा समीकरण नंबर 1 x बराबर 0.999 डॉट डॉट, आगे क्या हो जाएगा इनसे ये कट जाएगा, आगे जो भी आएगा वो 0 हो जाएगा, आगे क्या बचेगा, इधर इनको घटाओगे तो 9 में से 0 गया 9, इधर क्या बचा 10x में से 1x जाएगा 9x बराबर, ये इधर गुणा में इधर जाएगा भाग में, x बराबर 9/9। अब इसके अंदर क्या लिख सकते हैं, काटोगे 9 एकम 9, 9 एकम 9, x बराबर 1, ये मतलब कि हमारे पास क्या होगा, मतलब कि 0.999 डॉट डॉट, ये क्या है, ये मतलब कि लगभग, लगभग की ये किसका चिन्ह है लगभग 1, तो हम इसके अंदर लिख सकते हैं 0.099 को लगभग हम 1 भी बोल सकते हैं। इसका मतलब आश्चर्यचकित करने वाला उत्तर ये था कि जिसका मान हमारे पास क्या आ रहा था सिर्फ 1, ये था हमारे पास 4 का जो उत्तर, ये तो था 4 का। अब ये थे हमारे पास क्वेश्चन, और बाकी जो बच गई वो प्रश्नावली नेक्स्ट वीडियो में, और इसके बाद में ये मतलब कि 3 के क्वेश्चन का एक बार दोबारा देख लो जो आप शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हो। ये था हमारे पास, ये देख लो। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब